नगर के ऐसे चूतिया लोग नहीं है, सारे होशियार हैं, अंडा और मुर्गी सबको खा जाएंगे। ये मांगे पैसा से डोल रहे हैं सारे, ऐसा कुछ नहीं है। अब जे देखो चौमासे के मौसम में पमाड़ भी हरा हो जाए, अब ये सब बरसाती मेंढक है। दोस्तों नमस्कार एंड अस्सलाम वालेकुम। मैं तैयब हुसैन और आप देख रहे हैं ब्रज मेवात 24 चैनल। और हमारी जो मौजूदगी है इस टाइम वो गुलपाड़ा के अंदर है और यहाँ पर एक नाइट टूर्नामेंट खेला जा रहा है। और नाइट टूर्नामेंट को देखने के लिए यहाँ पर कुछ दर्शकगण हैं, तो हम उनके बीच में उपस्थित हुए हैं। हम क्रिकेट के साथ साथ में कुछ विधानसभा में किस तरीके के विकास कार्य हुए उनके बारे में बात कर लेते हैं उन लोगों से। सबसे पहले हमारे साथ में रजाक जी हैं जो उनसे बात करेंगे। जी रजाक जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। रजाक जी, क्या कहना चाहते हो? आपका जो विधानसभा क्षेत्र नगर है इसमें किस तरीके के विकास कार्य हुए और क्या अभी होने बाकी हैं, उसके बारे में थोड़ा बताइएगा। तैयब हुसैन जी, विकास तो हमारा इतना हुआ है कि 47 के बाद में पहली बार जो वाजिब अली जी आए ना, इतना विकास कराया है कि मेरे हिसाब से पूरे राजस्थान में सबसे टॉप है। जी। और आगे भी भविष्य में जो कम रह रहे हैं पूरे कर जाएंगे। मैं एक बात और पूछूंगा आपसे। वाजिब अली जी ने बसपा से चुनाव जीता था और लोगों ने भरपूर समर्थन दिया था उनके लिए, लेकिन फिर उन्होंने बसपा पार्टी छोड़कर कांग्रेस में शामिल हो गए। तो आप इस चीज़ को कितना सही मानते हैं? उसने कांग्रेस में शामिल होकर सही किया या इसके बारे में क्या कहेंगे? भाई कांग्रेस में शामिल होने से उसको फायदा हुआ है, जनता का फायदा हुआ है। जी। और ये बसपा में पड़े रहते तो एक कुछ नहीं करते, जनता का फायदा नहीं होता। अब जनता का फायदा हुआ है। यानी और आपके क्षेत्र में इन्होंने विकास कार्य अच्छे कराए हैं। तो एक दो ऐसे विकास कार्य जो मेन मेन आपकी नज़र में हों जो इन्होंने कराए हैं आपके क्षेत्र में? सबसे बड़ी बात यह है, गुलपाड़ा में ट्रॉमा सेंटर बनाया गया है। जी। और जो हॉस्पिटल थी वो बना दी है, सीकरी की बड़ी कर दी, नगर की कर दी, और तहसील बना दी सीकरी। और फिर ये नहीं है वो क्या है। अपने और यहाँ नगर में उपजिला अस्पताल भी बन रहा है। हाँ, नगर बन रहा है और तहसील बना दी सीकरी। तो अब आगामी चुनाव हैं, लगभग 6 महीने बाद में यहाँ चुनाव होंगे। इन चुनावों में वाजिब अली जी तो हैं ही उम्मीदवार, उनके साथ-साथ में हमने देखा है कि बहुजन समाज पार्टी से भी 2 भी उम्मीदवार दावेदारी पेश कर रहे हैं। एक खुर्शीद अहमद जी हैं जो अंडे वाले के नाम से प्रसिद्ध हैं और एक अरशद खान जी हैं। इन लोगों के बारे में क्या विचार हैं आप लोगों के? अजीब, नगर के ऐसे चूतिया लोग नहीं है, सारे होशियार हैं, अंडा और मुर्गी सबको खा जाएंगे। ये मांगे पैसा से डोल रहे हैं सारे, ऐसा कुछ नहीं है। अब जे देखो चौमासे के मौसम में पमाड़ भी हरा हो जाए, अब ये सब बरसाती मेंढक है। 4 साल गायब हैं, अब ये आ गए हैं। ऐसा कुछ नहीं है, सारे वोट वाजिब अली को जाएंगे, ना देखो, अंडा को जाए ना मुर्गी को अ, जाए। ब ब ब बहुजन समाजवादी पार्टी बहुजन समाज पार्टी है जो थोड़ा डिस्टर्ब नहीं, बहुजन समाज पार्टी है जो ये मायावती जी की पार्टी है। और अपने यहाँ नगर में जाटव समाज और मुस्लिम समाज अगर एक जगह एकत्रित होता है तो यहाँ पर लगभग हमने कई सालों में चुनाव में देखा है कि यहाँ वो सक्सेसफुल मिला है उनके लिए। तो इस बार क्या वाजिब अली जी को सफलता मिल पाएगी, क्योंकि वो बहुजन समाज पार्टी से तो चुनाव नहीं लड़ रहे हैं? वाजिब अली को सातों जात से मिल रहे हैं, जो कैंडिडेट को सातों जात से वोट मिलती है वही कैंडिडेट जीतता है। नगर क्षेत्र में बिल्कुल शांति रही है, नगर में रही है, सीकरी में शांति रही है। आपके इस 5 साल में कोई दंगा नहीं हुआ है, इसलिए पूरा बाजार हिंदू मुसलमान सरदार सारे वाजिब अली को वोट देंगे। पंडित जी बिल्कुल नगर वाले हैं, जो शांति से रहे हैं, बढ़िया रहे, पंजाबी रहे सारे, कोई आज तक दंगा नहीं हुआ है। यानी आप विकास कार्यों को देखकर वोट दोगे, जिस तरीके से वाजिब अली जी ने विकास कार्य कराए हैं। हमने कई गांवों में भी सर्वे किया है, वहां भी लोगों ने यही बताया है कि वाजिब अली जी ने विकास अच्छा कराया है और उन्हीं को वोट देंगे। तो आप भी वो इस विकास को देखकर ही वोट दोगे? विकास क्या, जातिवाद बिल्कुल नहीं की है, सातों जात को साथ लेके चले हैं, बिल्कुल शांतिपूर्वक हुआ है। और देखना तुम बहुत ज्यादा वोटों से वाजिब अली ही जीतेंगे। जी, अब हमारे साथ में और कुछ साथी हैं, उनसे भी थोड़ी थोड़ी बात कर लेते हैं। जी, आपके क्या विचार हैं, आप बताइएगा। बोलिए बोलिए। बोलो हाँ हाँ। भाई, हम तो दीजिए वाजिब अली जी को वोट देंगे, उसके विकास के आधार पर वोट देंगे। 70 साल से अभी तक जितने भी एमएलए हैं ना, किसी ने इतना विकास नहीं किया। यहाँ की सारी वोटें वाजिब अली जी की। तहसील में शांति रही। तहसील के अंदर शांति रही है। हम कई बार दूसरे विधानसभा क्षेत्रों में गए हैं, कामा में भी हम गए हैं, तो वहाँ पर भी वाजिब अली जी की चर्चा ज़्यादा होती है। इसका मेन कारण क्या है? आखिरकार वाजिब अली जी को क्यों याद किया जा रहा है? जी, बेहतर आदमी को तो याद किया ही जाता है।
जी। हाँ, जितने एमएलए आए हैं सबसे बेहतर एमएलए हमारी यानी नज़रों में। 70 साल की आज़ादी को जो हो गए हमारे देश को, इसमें ये पिछले वाजिब अली जी के 5 साल और उसके 65 साल, इन दोनों में आप कितना विकास कार्य अंतर महसूस कर रहे हैं? आप बताइए रज़ाक जी। सबसे बड़ी बात ये है कि इसने कमीशन नहीं लिया। नहीं, जी। सारे एमएलए आते हैं 10% एमएलए लेता है, 10% प्रधान लेता है और 5-5% ज़्यादा वीडियो वगैरह लेते हैं। मैं डायरेक्टर रहा हूँ पंचायत समिति, सारे कमीशन लेते हैं। जी। तहस और जितने भी थाने हैं सबसे कोई कमीशन नहीं है और निकामा में देख लो सारे मंथली जारी है। हमारे साथ में एक बुजुर्ग और है जो हुक्का गुड़ उड़ा रहा है, उनसे भी बात करते हैं थोड़ी सी। आप हुक्का को नीचे रख दीजिए। हाँ। देखो, खुर्शीद अहमद जी अंडे वाले हैं, 2008 में भी चुनाव लड़ा था इन्होंने। पार्टी तो शायद मुझे याद नहीं है कौन सी पार्टी से चुनाव लड़ा था, और फिर वो 2008 के बाद में 2023 में जो चुनाव होने जा रहे हैं, इनमें वो बहुजन समाज पार्टी से टिकट की दावेदारी पेश कर रहे हैं। क्या कहोगे? जी ऐसा है, वोट तो हम इसी के लिए देंगे और इसी के आधार पे देंगे, वाजिब अली के लिए, क्योंकि इसका हमने सारा सिस्टम देख लिया। तो ऐसा है, पहले भी बहुत एमएलए आए थे, वो जीत जीत के चले गया, और आया हुआ आया, क्या नाम है, अंडावाड़ा आया और खुर्शीद आया और ये काड़ू आया है, का सब देख लिए। सब वोट काटने सब वोट वैसे ही आते हैं, खाने कमाने के लिए कुछ नहीं है। हमने सारा सिस्टम देख लिया। नगर तहसील की जनता हम जागरूक एक बात और पूछना चाहते हैं कि जो बीजेपी पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी, वो मुसलमानों के प्रति किस तरीके का उनका जो रवैया है, मुसलमान हमने देखा है कि कई विधानसभा क्षेत्रों में मुसलमान भी भारतीय जनता पार्टी के साथ में हैं। आखिरकार आप नगर क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी के साथ क्यों नहीं हो? क्या रीज़न है? जी ऐसा है कि रीजन ये है कि वह तो फिसाद और दंगाई करना चाहती है और कुछ नहीं है उसके अलावा। ये जो ये कांग्रेस पार्टी है, इसमें शांति है। हाँ। हाँ, और हम आखिर में और जो है एक चीज़ और जानना चाहते हैं कि हमारे यहाँ पर ब्रज और मेवात की जो भूमि है, ये नगर विधानसभा क्षेत्र, कामा विधानसभा क्षेत्र, ये ब्रज मेवात की भूमि जानी जाती है। इसमें सभी धर्मों के लोग रहते हैं। तो अपने समाज के लिए क्या कहना चाहते हो? आपके गांव में सभी धर्मों के लोग हैं, किस तरीके से रह रहे हैं? उसके बारे में थोड़ा बताइएगा। देखो जी, बीजेपी पार्टी है ना जो, ये खराब नहीं है। जी। इसमें जो आरएसएस मिली हुई है ना, ये गंदी है। बीजेपी जो बहुत अच्छी पार्टी है, बीजेपी दंगा नहीं करती। ये आरएसएस के गुंडे घुसे हैं ना, गुंडे नहीं, आतंकवादी हैं। जी। एक मूछन बड़ा डोल रहा है, आग फूंस साथ में लेके, और हमारे साथ हो जाता है। हिंदू मुसलमान सारे एक साथ खाते पीते हैं, कोई तरह का कोई विवाद नहीं होता। ये आके करते हैं। मैं एक बात और पूछूंगा बीच में, क्योंकि आप सभी समझदार लोग हैं। आपने देश में कई जगह देखा होगा कि मंदिर मस्जिद का मुद्दा बहुत ज़्यादा चल रहा है, और हमने सीकरी विधानसभा में देखा है कि जब इन लोगों की रामनवमी पर राम यात्रा निकली थी, तो मुसलमानों ने मस्जिद पर चढ़कर फूलों की बरसात की थी, फूल बरसाए थे। इतनी प्यार मोहब्बत मैंने यहाँ देखी है। तो आप ब्रज मेवात के लोगों से क्या कहना चाहते हो? किस तरीके से रहें वो, जो अपना यहाँ भाईचारा बना हुआ है, उसके बारे में और कहिएगा थोड़ा सा। ब्रज मेवात के लोग सारे भाईचारे से रह रहे हैं और 70 साल आज तक कोई ऐसा दंगा नहीं हुआ जिसमें कि विवाद हुआ हो। ये तो आरएसएस के लोग होते हैं, इनसे सावधान रहने की ज़रूरत है और भाईचारे से रहने की ज़रूरत है। इसलिए हमारे पास यहाँ कोई दंगा फसाद होता ही नहीं है, ये आरएसएस के लोग करते हैं और इनसे सावधान रहने की ज़रूरत है। और सातों जात एक साथ रहती है, एक साथ खाते पीते हैं, हमारे यहाँ कोई विवाद नहीं होता। दोस्तों, मज़हब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंदी है हम, वतन है हिंदोस्तां हमारा। और आखिर में यही कहूँगा कि नज़र वालों को सिर्फ हिंदू और मुसलमान दिखता है, और मैं तो साहब अंधा हूँ, मुझे हर शख्स में इंसान दिखता है। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।